हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज का जो ब्लॉग है इसमें हम हिमाचल प्रदेश घूमने जा रहे हैं और हमने डिसाइड किया है कि हम मनाली घूमने जाएंगे। पिछले कल खूब सारा स्नोफॉल जो है वो मनाली में हुआ है और हम स्नोफॉल एंजॉय करने जा रहे हैं। तो वैसे तो ढेर सारी बसें जो है वो मनाली के लिए चलती है यहाँ से, लेकिन हम अपनी गाड़ी लेके जाएंगे क्योंकि 700 रुपये तो वैसे भी ऑर्डिनरी बस का किराया लगेगा एक सिंगल पर्सन का। तो हम 2 लोग जा रहे हैं तो आना जाना 2800 में पड़ेगा। तो फिर हमारे लिए अपनी गाड़ी ही सही है क्योंकि 3000 रुपये में तुम्हारा अपनी गाड़ी से भी आना जाना हो जाएगा। तो सुबह के 8 बज रहे हैं और हम निकल पड़े हैं मनाली के लिए। तो हम बाया कीर्तपुर होके जाएंगे और 4 लेन हाईवे जो है वो अब लगभग बन चुका है और इसमें हमारा टाइम भी जो है पहले से बहुत कम लगेगा। तो ये हिमाचल बॉर्डर है जहाँ पर हमारी पहली एंट्री होगी और यहाँ के बाद फिर बहुत सारे सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स जो हैं वो हम इस वीडियो में कवर कर पाएँ। कीर्तपुर से मनाली के बीच में अभी इस टाइम पर 6 से 7 टनल मिलेंगी। कुछ टनल्स 2 किलोमीटर के आसपास हैं तो कुछ की टनल जो है वो 4 से 5 किलोमीटर तक लंबी हैं और 3 से 4 टनल ऐसी हैं जिनका अभी काम चल रहा है और 1.5 साल के अंदर वो भी कवर हो जाएंगी। तो उससे फिर मनाली का जो डिस्टेंस है वो 1.5 से 2 घंटे और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो कुछ इस तरह के व्यूज़ जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाते हैं और ये बहुत सुंदर लगते हैं। हमने अभी अपनी गाड़ी जो थी वो 15 मिनट के लिए रोकी यहाँ पर क्योंकि हमें चलते हुए 2 घंटे हो गए थे और हम 100 किलोमीटर से ज़्यादा का जो डिस्टेंस था वो कवर कर चुके थे। तो फिर 15 मिनट के लिए हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटोशूट करेंगे और फिर उसके बाद हम सुंदरनगर में एंट्री करेंगे। जब हम कीर्तपुर से मनाली की तरफ जाते हैं तो रोड पे हर 1 किलोमीटर में 4 कैमरे लगा रखे हैं जो हर ट्रैफिक की जो स्पीड है उसको मॉनिटर करते हैं और यहाँ पर अगर 60 की स्पीड से ऊपर चलाई तो चलान भी कर सकता है। अभी ये व्यू जो है वो सतलुज नदी का है। हम जब मनाली जाते हैं तो सतलुज नदी को भी क्रॉस करते हैं और इसके बाद फिर मंडी में जाके तो फिर हम ब्यास नदी के साथ साथ चलते हैं। तो ये सुंदरनगर का व्यू है। अभी हम सुंदरनगर इंटर कर रहे हैं। यहाँ पर अभी 4 लेन हाईवे जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो जब वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर सुंदरनगर भी बाईपास रह जाएगा। अभी हमारे 15 से 20 मिनट जो है वो इसको क्रॉस करने में ही लगेंगे क्योंकि सारा रास्ता जो है वो मार्केट के बीचों बीच बना हुआ है। सुंदरनगर जैसा नाम है वैसा ही एक छोटा सा शहर भी है। यहाँ पर एक बहुत सुंदर सी लेक भी है। हमने यहाँ पर ब्रेकफास्ट किया और कम से कम आधा घंटा रुके, तो ये लेक देखी, इसको एंजॉय किया, अच्छी तरह से घूमे, फिर उसके बाद हम निकले। तो यहाँ से कमरूनाग मंदिर के लिए भी रास्ता जाता है। यहीं से 10-15 किलोमीटर की डिस्टेंस पे नेर चौक आता है। तो नेर चौक से फिर जंजैली के लिए रास्ता जाता है। जिसको शांत एरिया पसंद है वो जंजैली जा सकता है। तो ये जो शहर नज़र आ रहा है ये मंडी डिस्ट्रिक्ट है और मंडी जो है वो पूरा पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है और यहीं से हम अब ब्यास नदी के साथ साथ चलेंगे। और मंडी जो है वो यहाँ पर ब्यास नदी ने काफ़ी कहर बरपाया था अभी बरसात के दिनों में। और यहाँ पर मंडियाली धाम जो है वो बहुत फेमस है। हमने सोचा था कि हम मंडियाली धाम खाएंगे मंडी में जाके, पर हम यहाँ से ऐसे टाइम पे निकले कि हमारा ब्रेकफास्ट टाइम निकल चुका था और लंच टाइम आया नहीं था। तो ब्रेकफास्ट हमें सुंदरनगर में करना पड़ा और इसके बाद डिसाइड किया कि हम कुल्लू में जाके कुल्लू भी धाम खाएंगे क्योंकि कुल्लू भी धाम और मंडियाली धाम जो है वो इस साइड की बहुत फेमस है। तो जब भी ऐसे इलाकों पे आएँ तो यहाँ का लोकल खाना ज़रूर खाएं। मंडी के बाद फिर पंडो डैम आता है। तो पंडो डैम जो है उसके आगे का 5 से 6 किलोमीटर का जो रास्ता है वो थोड़ा ख़राब है, ख़तरनाक है। रास्ता तो ठीक है लेकिन ख़तरनाक है क्योंकि पहले तो राइट लेके सीधा चले जाते थे पंडो डैम क्रॉस करने के बाद, लेकिन अब लेफ़्ट से यू टर्न लेके फिर नीचे की तरफ जाके फिर ऊपर पहाड़ी चढ़नी होती है। तो पहाड़ी का जो रास्ता है वो थोड़ा तंग है और संभल कर चलने की ज़रूरत है क्योंकि एकदम गहरी खाई है नीचे और साथ में नीचे ब्यास रिवर बह रही है। तो फिर अगर गिरे तो सीधे नदी में गिरेंगे जाके, फिर और कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। तो जो मनाली है वहाँ पे बाई एयर भी आ सकते हैं। कुल्लू में भुंतर हवाई अड्डा है जहाँ से कनेक्टिविटी जो है वो चंडीगढ़ और दिल्ली की बहुत अच्छी है। तो अगर टाइम बचाना है तो फिर बाई एयर आ जाइए, भुंतर हवाई अड्डे पे उतरिए और यहाँ से 1 घंटे का रास्ता मनाली का है।
तो अभी हम कुल्लू शहर में एंट्री कर चुके हैं। यहाँ पर हमने सोचा था कि कुल्लू धाम खाएंगे, लेकिन कुल्लू भी धाम की बजाय फिर हमने यहाँ पे सिड्डू खा लिए, क्योंकि सिड्डू हमने इससे पहले कभी खाए नहीं थे। जब हम घर से चले थे तो सोचा था कि हम मणिकर्ण जाएंगे पहले, लेकिन जब हम मंडी पहुँचे तो हमने मणिकर्ण का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और सोचा कि हम मनाली सीधे जाएंगे। और जब हम कुल्लू पहुँचे तो हमने डिसाइड किया कि हम मनाली वाया नगर होके जाएंगे। तो नगर होकर जाना हमारे लिए जो था वो बड़ा गलत डिसीज़न था। हम ब्लैक आइस में फंस गए और 12 से 13 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में हमें 5 से 5.5 घंटे लग गए। गाड़ियाँ भी स्किड कर रही थी। गनीमत थी कि हमारी गाड़ी जो थी वो किसी से टकराई ही नहीं या खाई में नहीं लुढ़की। तो अभी ये जो वीडियो बनाया है ये अभी मनाली का है और ये सामने ब्यास रिवर है। तो यहाँ पे खूब सारा स्नोफॉल हो रहा है अभी, और 2 दिन पहले भी खूब सारा स्नोफॉल हुआ था, तो आज भी खूब सारा स्नोफॉल हो रहा है। तो हमने तो अपनी गाड़ी जो थी वो नीचे ही हाईवे पे खड़ी कर दी थी। तो हमें पता था कि यहाँ पे स्नोफॉल होगा और हमें अपनी गाड़ी निकालना बाद में मुश्किल हो जाएगी। तो 2 दिन पहले भी जब हमारी गाड़ी फंसी थी यहाँ पे, तो उस टाइम फिर बड़ी मुश्किल से हमने निकाली थी। गाड़ी स्किड हो रही थी। होटल वालों से बेलचा वगैरह लेके फिर हमें बर्फ़ हटानी पड़ी और फिर हमने अपनी गाड़ी निकाली। तो स्नो देखने के लिए तो अच्छी लगती है, लेकिन जब स्नो में जाते हैं तो फिर प्रिकॉशन ना लो तो फिर ये उतनी ही ज़्यादा रिस्की भी होती है। तो यहाँ पर संभल कर चलने की ज़रूरत होती है। तो अभी ये स्नो जो है अगले 15-20 दिन तक जाने वाली नहीं है। मनाली के जो बाकी वीडियो हैं वो मैं सारे पहले बना के अपलोड कर चुका हूँ। ये वीडियो रहता था, तो ये वाला वीडियो फिर मैंने लास्ट में अपलोड किया। तो इसके बाद मैं फिर बाबा बालकनाथ का वीडियो जो है वो अपलोड करूँगा। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।